एक लड़का होता है राजेश, उसका जो घर वाले होते हैं उसको पढ़ाई करने के लिए उसको दिल्ली भेजे थे कि हमारा लड़का वहाँ पे यूपीएससी पढ़ाई करके वो आईएएस ऑफिसर बनेगा। परंतु वो जो लड़का होता है जहाँ पे रह रहा था उसी का घर के मालकिन जो होती है वो बेहद ही हॉट होती है। तो जो लड़का होता है और वो घर की मालकिन जो होती है दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं और जब प्यार हो जाता है दोनों को बीच तो ये दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद जो मालकिन होती है इसी का कमरा आया जाया करती है बार बार। और ये दोनों जो होते हैं एक दिन क्या करते हैं अवैध संबंध भी मनाते हैं। उसके बाद क्या था, ये जो लड़का होता है यूपीएससी का छात्र उसको अब सेक्स का लत लग चुका था उस औरत के साथ। तो दोनों ये होते हैं बार बार इसी तरह काम करते हैं, शारीरिक संबंध जब भी मौका मिलता है तब भी बनाया करते हैं। तो एक दिन क्या था कि उसका जो मालकिन होती है उसका एक लड़की होती है। तो जो लड़की थी ये सब करते हुए शारीरिक संबंध दोनों बना रहे थे। तो जो लड़की होती है छोटी बेटी वो देख लेती है ये दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए। तो जो छोटी लड़की थी वो बोलती है ये दोनों को कि ये सब बात जो है वो हम अपना पिताजी को बोल देंगे कि ये दोनों ऐसा काम कर रहे हैं, अवैध संबंध दोनों बना रहे हैं। तो दोनों सुनते हैं, वो लड़का जो होता है और जो घर की मालकिन होती है दोनों सुन करके काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। बहुत टेंशन हो जाता है दोनों को और वो दोनों सोचने विचारने लगते हैं कि आखिर ये जो लड़की है अगर हमारा पति को अगर बोल देगी तो हम बहुत ही बुरा होगा, वो हमारा पति हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दोनों प्लानिंग बनाने लगते हैं उस लड़की का प्रति, क्योंकि वो दोनों का ये सब बात कहीं फैल ना जाए, इसीलिए वो बहुत टेंशन में रहते हैं। प्लानिंग बनाते हैं इस लड़की को कि इस लड़की को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो उसकी माँ होती है लड़की का और ये जो लड़का होता है दोनों जो होते हैं उस लड़की के प्रति एक ऐसा प्लान बना करके एक ऐसा घिनौना काम कर देते हैं जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग भी उस माँ पे थूकोगे। तो दोस्तों आखिर क्या करते हैं ये दोनों उस लड़की के साथ, जानने के लिए इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी बिहार की गया की है। गया में एक राजेश नाम का लड़का रहता है। वो पढ़ाई में बहुत ही टैलेंट था। तो उसका जो घर वाले लोग होते हैं उसको ग्रेजुएशन तक वहीं पढ़ाते हैं गया में। परंतु जो वो ग्रेजुएशन फाइनल कर लेता है अच्छी मार्क्स से तो उसका घर वाले बेहद ही खुश हो जाते हैं। तो उसी का गांव के लड़के 3-4 जो होते हैं वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी का। तो उसका घर वाले पता करते हैं कि कौन कौन लड़का वहाँ पे दिल्ली में रह रहा है, यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद दोस्तों मालूम कर लेते हैं उसके घर वाले और उसके बाद कांटेक्ट करते हैं। और ये जो अपना लड़का राजेश होता है उसको भी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए यूपीएससी का पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। तो जो लड़का होता है राजेश वो चला जाता है यूपीएससी का पढ़ाई करने के लिए दिल्ली। वहाँ पर वो लड़का उन सभी लोगों के साथ जो उसका पहले से गाँव वाले लोग रहते थे उन सभी लड़का से मिल कर के ये पढ़ाई करता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहा होता है वहाँ, क्योंकि ये बहुत ही लड़का टैलेंट था, इसका सिर्फ ध्यान पढ़ाई में रहता है। परंतु एक दिन ऐसा मोड़ आता है इस लड़के का, क्योंकि दोस्तों इसका जो करियर होता है पूरा बर्बाद होकर रह जाता है। तो दोस्तों आखिर ये क्या मोड़ आता है, तो क्या होता है कि जो घर की मालकिन होती है वो बेहद ही खूबसूरत हॉट एकदम दिखने में ऐसा थी कि कोई भी अगर मर्द उसको एक बार अगर अच्छा तरह से देख लेता था तो वो फिदा हो जाता था। तो जो औरत होती है कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो एक दिन क्या होता है वो जो होती है घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद जो उस औरत का नज़र किस पे पड़ता है, राजेश पे पड़ता है। तो दोस्तों जो राजेश होता है बेहद ही हैंडसम था और देखने में सीधा साधा था। तो जो औरत होती है इसको देख करके वो मोहित हो जाती है। जब मोहित हो जाती है उसके बाद ये बार बार राजेश को देखा करती है अपना घर से निकल के, क्योंकि वो दोनों का जो जहाँ पे वो रहती थी औरत और ये जो राजेश रहता था ज़्यादा दूर रूम नहीं था, सामने था। इसीलिए वो इस लड़का के कभी कमरे आया जाया करता था तो कभी बातें करने लगता था। तो इस तरह से ये दोनों धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। तो जो लड़का राजेश होता है इसका खूबसूरती देख के इस औरत का दोस्तों उसको क्या था, उसका मन जो है धीरे धीरे अब इस औरत के प्रति आकर्षित होने लगा। उसके बाद जो औरत है वो इसका रूम आया जाया करती थी। तो ये जो लड़का होता है उसको बार बार देखा करता था। तो इस दोनों का जो सामने मिलन होता था तो दोनों क्या करते हैं धीरे धीरे जो है प्यार कर बैठते हैं। तो एक दूसरे के बिना ये दोनों अब रह नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जो औरत होती है इस लड़के के बिना नहीं रह पाती है और जो राजेश होता है वो घर मालकिन के बिना नहीं रह पाता है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। तो एक दिन क्या होता है जब राजेश सोया हुआ था तो जो मालकिन होती है रात को उठ करके इसके कमरे में आती है और आने के बाद आ जाओ तुम बाहर, मैं खड़ी हूँ। तो जो राजेश सुनता है उसके बाद बाहर आता है गेट से और आने के बाद जो है गेट लगा देता है धीरे से। उसके बाद दोनों जो होते हैं एक कोने में जाते हैं। कोने में जाने के बाद दोनों दोस्तों रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करते करते वो दोनों का जो है
जो मुंड है वो गर्म हो जाता है और दोस्तों वो दोनों क्या करते हैं, निवस्त्र होकर के वहीं पे शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से करते करते वो दोनों का करीब 6 महीना गुजरता है, दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। जो लड़का है उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका ज़िंदगी में वो औरत आ गई थी और इसको पूरा अच्छी तरह से बर्बाद करके रखी हुई थी। तो क्या होता है कि वो जो राजेश होता है इसी औरत के पीछे पगलाया हुआ था और वो पढ़ाई लिखाई में अब बिल्कुल भी मन नहीं लगा रहा था। दोस्तों उसका घर वाले फ़ोन करते हैं तो बोल देता है कि हाँ माँ, हाँ पिताजी, हम यहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं, परंतु उसका घर वाले को पता नहीं रहता है कि हमारा जो बेटा है वहाँ पे कुछ और गुलछर्रा उड़ा रहा है। तो इस तरह से राजेश उस औरत के साथ कांड कर रहा होता है। तो दोस्तों एक दिन क्या था, रात को वो औरत आती है और इस लड़कों को लेकर के वहीं पे बाहर शारीरिक संबंध बना रही थी अंधेरे में। तो उसका जो बेटी होती है उसी के साथ सोई हुई थी एक दिन। तो जब वो उसका बेटी देखती है कि हमारा जो माँ है बाहर जाते हुए बहुत देर हो गया है, अभी तक आई नहीं है, क्या कर रही है, तो उसका बेटी को चिंता होती है और बाहर देखने के लिए आती है। तो इसे देखती है कि हमारा जो माँ है वो एक लड़के के साथ निवस्त्र होकर, नंगा होकर के शारीरिक संबंध बना रही है। तो इस तरह से जब देखती है आपत्तिजनक में, तो दोस्तों वो जो लड़की होती है बहुत ही परेशान हो जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि हमारा माँ हमारा पिताजी के सिवा दूसरे लड़के के साथ भी ये गुलछर्रा उड़ा रही है, इस तरह से घिनौना काम कर रही है। तो देखने के बाद वो क्या करती है, अपना माँ और उस लड़के से बोलती है कि तुम लोग को ये सब जो कर रहे हो, ये सब पूरा बात हम है सो अपना पिताजी को बोलेंगे कि हमारा माँ और उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। ये सब बात जैसे ही वो लड़की बोलती है अपना माँ और उस लड़के से, तो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की होती है जैसे ही अपना पिताजी को बोलने जाने वाले थे तैसे दोनों क्या करते हैं, प्लानिंग बनाने लगते हैं दोनों तुरंत कि ये लड़की को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों क्या करते हैं, लड़की को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जो है माथा वो मुंह तो पूरा ढक देते हैं उसका। ढकने के बाद क्या था, एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों हैं सो प्लानिंग बनाने लगते हैं कि आखिर ये लड़की को किया तो किया क्या जाए, वरना ये हमारा जो हम दोनों का जो रिश्ता है वो सभी को बोल देंगे। तो इस तरह से दोनों अच्छी तरह से गहरी प्लानिंग बनाने लगते हैं। तो दोस्तों कुछ देर के बाद ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि इस लड़की को आखिर मारा जाए, क्योंकि ये रहेगी ही नहीं तो हम लोग को बात जाएगा कहाँ, लीकेज होएगा ही नहीं, इसलिए इसको अब रास्ता से हटा दिया जाए। तो उसका माँ और उस लड़के प्लानिंग बना कर होते हैं। उसके बाद जब वो लड़की खाना खाने के लिए जा रही थी उसको निकालते हैं वहाँ पे, और जब वो लड़का खाना खाने जा रही थी तो क्या था, वो खाने में उसका माँ होती है वो जहर मिला देती है और मिलाने के बाद उसको खाने के लिए देती है। तो लड़की होती है उसको मालूम नहीं होता कि इसमें जहर है, तो जैसे ही खाती है तो कुछ देर के बाद वो तड़पने लगती, चिल्लाने लगती है। तो जैसे चिल्लाने लगती है तो उसका घर का जो पिताजी होता है उठता है। उठने के बाद उसका जो माँ होती है नौटंकी करने लगती है, उसका जो लड़का होता है वो भी नौटंकी करना शुरू कर देते हैं, नाटक, क्योंकि उसका पिताजी को पता ना चल जाए ये सब के बारे में। तो लड़की क्या थी, बेहोश हो गई थी दवा खा करके। तो वो सब उठाते हैं, उसका पिताजी, उसका माँ, और उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं नज़दीकी। उसके बाद इलाज चलने लगता है उस लड़की का, परंतु जो डॉक्टर होते हैं उस लड़की को बचा नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की आखिर जहर खाई थी, इसीलिए हम इसको बचा नहीं पाए। तो ये सब बात जैसे ही उसका पिताजी सुनता है, सुनने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर इसको जहर कौन दिया। तो अपनी पत्नी पे शक करता है, क्योंकि उसका पत्नी जो होती है पहले से अलग अलग मर्दों के साथ अवैध संबंध बना रही थी और उसका जो लक्षण होता है बहुत ही ख़राब लक्षण होता है। तो ये सब बारे में उसका पिताजी को मालूम होता है, उस पिताजी को। तो दोस्तों वो अपनी पत्नी पे शक करता है और शक करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सब मामला हुआ है। तो पुलिस वहाँ पे आता है मौके पे, और आने के बाद वो सब पूरी जांच करने लगता है। ये दोनों को पकड़ करके, उस लड़का को और ये औरत को पकड़ करके ले जाता है थाने। थाने ले जाने के बाद ये दोनों मुंह नहीं खोलते हैं। तो क्या करता है पुलिस, क्या करता है, बल का प्रयोग करता है ये दोनों के पीछे। जैसे बल का प्रयोग करता है तो ये दोनों का मुंह खुलता है। उसके बाद जो औरत होती है सारा मामला बोलती है कि हम लोग को दोनों को अवैध संबंध चल रहा था, हम ही दोनों अपनी बेटी को मारे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो उसका बाप होता है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये एक माँ जो होती है अपनी ही बेटी का जहर दे के मार दी, ये भी अवैध रिश्ता के लिए। तो दोस्तों ये जो पुलिस होता है ये दोनों पे चार्जशीट फाइल करता है, मुकदमा दर्ज होता है और ये दोनों को फाइनली कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट में जो जज होता है ये सब बात सुन करके पूरा जो केस होता है वो सब आखिर फैसला सुना ही देता है कि ये दोनों का जीवन कारावास का सज़ा आखिर होगा। तो इस तरह करके वो दोनों का जीवन कारावास का जो सज़ा है वो अभी दोनों जेल में जा कर के भुगत रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी में एक जो माँ होती है अवैध संबंध के चलते अपनी बेटी को ही गला
दबा देती है, जहर खिला देती है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, सतर्क करना था कि इस तरह घटना से आप लोग बचें, क्योंकि अवैध संबंध का जो अंजाम होता है बहुत ही बुरा अंजाम होता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।